Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start lecture number 3 जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी हिट करो सो दैट आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर देखने को मिलेगा। ये मैथ्स जो है, जो आपका VLW का एग्जाम है उसके लिए रहेगा, आपका जो पटवारी का एग्जाम है उसके लिए रहेगा, और आपका जो NT वाला एग्जाम है उसके लिए रहेगा। जिस भी और अदर JK SSB एग्जाम्स या अगर आपको JKS का मैथ्स वीक है उसके लिए आपको ये सारा फायदा देगा, बैंक के एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें करवाई जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ाता हूं उसको लिखते जाना है। मतलब नोटबुक जो है ये आपको मेंटेन करनी है। क्यों? जब मैं कंप्लीट करूंगा कोई टॉपिक आपके पास भी वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप इसको इजीली रिवीजन करोगे। दूसरा, जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा उन टॉपिक्स को आप जो हैं कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। याद करके जाओगे ना मैथ्स, वहां पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करोगे विदाउट यूजिंग पेन। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं JKSSB में मैथ्स के हो, रीजनिंग को, तो पेन का भी यूज नहीं होता। सिर्फ आपको आइडिया आना चाहिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप विद इन 1 मिनट जो है अपना क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना। नोटबुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको नोटबुक बनेगी ना तो आपको सारा एक ही जगह पर होगा, फिर आपको कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोटबुक को रिवाइज किया, फार्मूलाज को रिवाइज किया, आपका मैथ्स जो है तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो हम सिलेंडर्स को पढ़ रहे थे, मैंने आपको सिलेंडर्स पढ़ाया। सिलेंडर्स के टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं। उसमें मैंने आपको सबसे पहला करवाया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, उसके क्वेश्चंस भी करवाए आपको। उसके बाद दूसरा मैंने आपको करवाया है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का इसके फार्मूला भी दिखाया और मैंने क्वेश्चन भी करवाया है कर्व्ड सरफेस एरिया। और थर्ड जो हमने किया है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का हमने किया है, टोटल सरफेस एरिया हमने किया है। आज हम क्या करेंगे, आज का जो सेशन हमारा रहेगा, जो हमारा लेक्चर 3 वो रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेशन हमारा रहेगा। प्रैक्टिस सेशन जो है ये मिक्सड क्वेश्चंस रहेंगे सो दैट आप इजीली इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? अब हमारा प्रैक्टिस वाला क्या रहेगा वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, जो आपको पता है वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? और दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको मिक्स्ड क्वेश्चन हम जनरली करवाएंगे आपको, सो दैट आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, मैं समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं सो दैट ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक के ऊपर वो हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर, द कैपेसिटी of a cylinder tank is 22 cubic meter। ठीक है, उसके बाद if the height is 7 meters, if the height is 7 meter, what is the diameter of the base? What is the diameter of the base? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि सिलेंडर की कैपेसिटी दी हुई है और हाइट भी दिया हुआ है, आपको बोला गया है डायमीटर निकालना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ये वाला क्वेश्चन केस मैंने करवाया आपको कि जब आपको वॉल्यूम दिया जाएगा या कैपेसिटी दी जाएगी, आपको हाइट दिया जाएगा, आपको रेडियस इजीली निकाल सकते हो। रेडियस का मतलब होता है एक्चुअली डायमीटर और रेडियस की एक्चुअली रिलेशनशिप है। ठीक है, आपको ऑप्शन ए जो है वो है 4 मीटर, ऑप्शन बी जो है वो है 2 मीटर, ऑप्शन सी जो है वो है 1 मीटर, और ऑप्शन डी जो है दैट इज 6 मीटर। ये आप खुद भी कर सकते हो लेकिन मैं भी कर रहा हूं। करना क्या, अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच होना चाहिए ये सिलेंडर की कैपेसिटी बोल रहा है। मैंने आपको पहले बोला है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है
ये एक्चुअली आपको बोल रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, वो आप V से लिखोगे, क्या है वो 22 क्यूबिक मीटर आपने लिखा है। उसके बाद आपको क्या दिया है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है हाइट। हाइट किससे डिनोट करते हैं, वो H से, वो कितना है 7 मीटर है। उसके बाद आपको बोला गया है निकालना क्या है, आपको निकालना है डायमीटर, और वो डायमीटर किसके बराबर होता है, आप बोलोगे D, और ये आपको निकालना है। यहां पर मैं एक स्टेप लिखता हूं जो आपको याद होना चाहिए, रेडियस किसके बराबर होता है, आपको बोलना है जो रेडियस होता है वो डायमीटर बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2। मेरी बात समझ आ रही है। तो डायमीटर किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर डायमीटर जो है वो किसके बराबर आएगा, डायमीटर आ जाएगा ट्वाइस इंटू रेडियस आ जाएगा, ट्वाइस इंटू रेडियस आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया है, यहां तक समझ आ गया। अब इसको एज इट इज रखो, ठीक है। डायमीटर आपको चाहिए, लेकिन अभी आपको रेडियस पता नहीं है, दैट आपको रेडियस निकालना, फिर आप इजीली डायमीटर निकाल सकते हो। आगे देखो, वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, तो यहां पर आपको फार्मूला का यूज करना है। वॉल्यूम होता है बराबर पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन वॉल्यूम तो दिया हुआ है कितना 22, यहां पर क्या लिखोगे आप 22 इज इक्वल टू पाई के बदले क्या लिखोगे 22/7, आर के बदले क्या लिखोगे आर, तो चाहे आपको आर स्क्वायर, एच के बदले क्या लिखोगे एच के बदले 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 22 कैंसिल हो गया, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और आर का यहां पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे √1, मतलब आप बोलोगे ये 1 आपको आ जाएगा। आर का वैल्यू क्या आ गया, आप बोलोगे सर 1 आर का वैल्यू आ गया है। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली √1, और वही किसके बराबर, आप बोलोगे √1 1 के बराबर होता है। जो ही आप 1 के बराबर करोगे, आपको क्या पूछा गया है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डायमीटर, देयरफॉर यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर डायमीटर किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर डायमीटर आ जाएगा ट्वाइस इंटू रेडियस, ट्वाइस इंटू आर, आर तो आपने निकाला है, आर क्या है, आप बोलोगे 1, यहां पर क्या लिखोगे ट्वाइस 2 मीटर, तो 2 मीटर अगर ऑप्शन में इसको टिक करोगे, हाँ सर 2 मीटर है, ये 2 मीटर आप लिखोगे। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको डायग्राम से मैं आपको ये बताऊंगा, ये था आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का टॉप था, ये इसका कर्व था, ये हाइट होगी, और ये सिलेंडर का बेस होता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। यहाँ पर आप क्या करोगे, ये इसका रेडियस हो गया जिसको आप आर बोलते हो, ये भी इसका रेडियस हो गया जिसको आप आर बोलते हो, और अगर ये आर है तो ये सेंटर से कहां तक होता है, एंड तक होता है, दैट मींस ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आर आ जाएगा, और इसी पूरे लाइन को ही जो सेंटर से पास होती है इसी को हम डायमीटर बोलते हैं। मतलब डायमीटर एक्चुअली किसके बराबर है, ट्वाइस इंटू आर, क्योंकि आर प्लस आर यहाँ पर लिखता हूं मैं यार, लेबर लैंग्वेज में ही मैं समझा रहा हूँ, सो आपको समझ आएगा, आर प्लस आर मतलब हो गया ट्वाइस आर, और वही डायमीटर किसके बराबर होता है ट्वाइस आर। आप देखो डायग्राम से कैसे निकला है, समझ आ रही बात, और यही था डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर। कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग, फिर लिखा जाएगा डायमीटर ट्वाइस आर रेडियस डायमीटर बाय 2, इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। यहां तक ये क्लियर हो गया, ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हाँ सर हमें बिल्कुल ये चीज तो क्लियर हो गई है, समझ आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे चेंज होते जा रहे हैं, देखो जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स दिखाए ना, स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स दिखाए वहां से आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन में इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट आप ये ना सोचो कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली आपको वही चीजें इस्तेमाल करनी जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम आज का देखेंगे, यहां पर लिखा है ध्यान से अगर देखोगे, द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। देखो क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करता है, द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर, इज 42 सेंटीमीटर। उसके बाद इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आपको पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आप आराम से कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है,
सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ए ऑप्शन 17428 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज 17248 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में आ जाएगा, सीधे आप अंदाजा लगा सकते हो 17244 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन डी आपके पास है 17444 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी चीजें आप करोगे, इतना तो अंदाजा लगता है। सोल्यूशन में क्या लिखोगे, कैसे करोगे? क्वेश्चन में क्या दिया गया, सम ऑफ रेडियस एंड हाइट। सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है प्लस, रेडियस और हाइट का ऐड किया गया, सम का मतलब होता है प्लस। अगर डिफरेंस होता तो माइनस करना था। ये कितना दिया गया, दोनों का प्लस करके क्या आ गया, आप बोलोगे सर 42 आ गया। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर आपको चेंज नहीं लानी। टोटल सरफेस आपको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। सिलेंडर का है ना, ये आपको जहन में पहले होना चाहिए, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये कितना है, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। हाँ सर, ये इतना भी समझ में आ गया। आपको क्या पूछा गया, आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। आप इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आर का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। एक तो आर पता होना चाहिए और आपको एच पता होना चाहिए। ये दोनों जब पता चलेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन इसमें वॉल्यूम तो नहीं, इसने ना तो आर दिया है ना तो एच दिया, इसने टोटल सरफेस एरिया दिया और आर प्लस एच का प्लस दिया हुआ है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है, मैं लिखता हूं यहां पर टोटल सरफेस एरिया। ये तो दिया हुआ है ना, कितना 3696 दिया हुआ, लेकिन टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता है किसके बराबर है, ट्वाइस पाई आर, आर प्लस एच दिया हुआ है ना। हाँ सर दिया है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ ये किसके बराबर है, 3696 के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे आर प्लस एच कितना है, ये 42 है। इस आर प्लस एच बदले क्या लिखोगे, यहाँ पर 42 लिखोगे, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, पाई के बदले 22/7 आ जाएगा। समझ आ रहा है, ये वैल्यूज कहां से आ गए, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये होगा 22/7। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, बड़ा सा लिखूंगा सो आपको समझ में आएगा। ये आर प्लस एच तो 42 दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये ट्वाइस 2 ही लिखूंगा, पाई के बदले 22/7 लिखूंगा, आर के बदले क्या लिखूंगा, आर तो निकालना है यहाँ पर, आर प्लस एच क्या दिया है, 42 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3696, यहाँ पर आ गया 7 6 और 42, ये कैंसिल हो गया। 2 से आप कर सकते, कैंसिलेशन करनी है टोटल, और कुछ भी नहीं करना, कैंसिलेशन। जब आप कैंसिल करोगे ओवरऑल आपका आर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इतनी कैंसिलेशन आपको आनी चाहिए, आर का वैल्यू आपका आ गया। जो ही आपका आर का वैल्यू आ गया, आप इजीली निकाल सकते हैं एच का वैल्यू, बिकॉज आपको पता है, इसको बिकॉज बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको पता है आर प्लस एच किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 42 दिया हुआ है। यहाँ पर आप एच इजिली निकाल सकते हो, किसके बराबर, 42 माइनस आर के बराबर। 42 तो 42 ही हो गया, आर के बदले क्या लिखोगे, 40 लिखोगे। यहाँ पर 12 को 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बचा, 3 को 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर आ गया। बात खत्म। ये आपका क्वेश्चन जो है ये अब एंड पे आ रहा है। अब करना है क्या आपको, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, आपको समझ में आ जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई के बदले 22/7, आर के बदले क्या लिखोगे, आर यहाँ पर देखो 14 दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर, एच के बदले क्या लिखोगे, 28 लिखोगे। 7 4 28, मतलब यहाँ पर 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई आप करोगे, आपका आ जाएगा 17248, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन जो है ये थोड़ा सा आपको ज्यादा करनी है और कुछ भी नहीं है, बाकी इजी दिया है। दिया क्या था क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन ढूंढेंगे हम, 17248 कहां पर है, आपको बोलना है 17248, ऑप्शन बी है ये, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, कॉन्सेप्ट था, देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन जो ही आप क्वेश्चन करोगे ना, फिर आपको जहन में आना चाहिए आपका एक्चुअली रिवीजन क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था। रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट था, आपको दिया था टोटल सरफेस एरिया। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था, सरफेस एरिया ये दिया हुआ था, ये गिवन था, ठीक है।
आपको हाइट प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ था, ये भी गिवन था। आपको निकालना क्या था? आप बोलोगे सर वॉल्यूम हमें निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने टोटल सरफेस एरिया से क्या किया, टोटल सरफेस एरिया से मुझे किसका वैल्यू आ गया? आर का वैल्यू आ गया। कैलकुलेटर किससे? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाला, वैल्यूज डाले मैंने, ठीक है, वैल्यू मैंने डाला एच प्लस आर का, तो आर मैंने कैलकुलेट किया। फिर इस आर को कहां पर पुट किया? फिर इस आर को यहां पर पुट किया, किस इक्वेशन में? एच प्लस आर वाले, यहां पर क्या आ गया? एच कैलकुलेट हो गया, एच कैलकुलेटेड, एच कैलकुलेटेड। और आपको पता है फिर मैंने क्या किया? वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर मैंने क्या किया? आर स्क्वायर में आर का वैल्यू जो कैलकुलेट किया था, एच का वैल्यू जो कैलकुलेट इसमें पुट किया, वहां पर आपका वॉल्यूम आ गया। तो ये आपका एक्चुअली जो था फाइनली इस क्वेश्चन में लगाना था। मेरी बात आपको पूरी समझ आ रही होगी? ठीक है, क्लियर, ऑल सेट, समझ आ गया ना? हाँ सर, हमें पूरा ये क्लियर हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैं आपको मिक्सड क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो आपने पहले स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको आगे करना है, मतलब अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि उसी वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है? फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है, अगर ज्यादा टफ आएगा। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर्स में दिखाया है, उनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम, ध्यान से देखो, इफ द वॉल्यूम, इफ द volume and the curved surface area देखो दोनों को मिलाया गया है, ऑफ ए सिलेंडर आर 616 एंड क्यूबिक मीटर एंड T52 cubic square respectively. What is the total surface area of cylinder? What is the total surface area of a cylinder? ये आपको निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए आपको जो है 529, ऑप्शन बी 429, ऑप्शन सी 480, ऑप्शन डी 446। ठीक है, ये आपको करना। कैसे करोगे इसको? आप बोलोगे सर पहले, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर की बात कर रहा है ना, सिलेंडर की बात कर रहा है। सबसे पहले क्या करोगे? आप बोलोगे सर वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पर 61 क्यूबिक मीटर है, तो ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, 616 आप लिखोगे। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, आप क्या लिखोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 352, ये लिखा आपने। आपको निकालना है क्या? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो सारे फार्मूलाज का एक साथ आपको इस्तेमाल करना। अगर आप वॉल्यूम लिखोगे, ठीक है, अगर आप वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम में क्या करोगे आप बोलोगे सर वॉल्यूम हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम किसके बराबर? आप बोलोगे सर ये है 616 क्यूबिक मीटर, है ना, क्यूबिक मीटर आपने लिखा। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद आपका क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये भी दिया हुआ है, किसके बराबर? कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया है ट्वाइस पाई आर एच, और वो भी दिया हुआ है 352 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें पूरा क्लियर हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को, वॉल्यूम को और कर्व्ड सरफेस एरिया को देखोगे, दोनों का अगर रेशियो निकालोगे, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर है? कर्व्ड सरफेस एरिया ट्वाइस पाई आर एच। आप देखो ये एच कैंसल, ये पाई कैंसल, यहाँ का आर स्क्वायर, एक आर और एक आर कैंसल, ऊपर क्या बचा? r/2। और यहां पर आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर है? इस वॉल्यूम के बदले क्या लिखोगे? वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑलरेडी ये किसके बराबर है? एक्चुअली इनका रेशियो निकालना है 616 वॉल्यूम का और 352। आप देखो यहाँ पर एक ही अननोन है, वो क्या है?
वो है हमारे पास आर। 2 से करो, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे आपका आर का वैल्यू आ जाएगा 7/2, आपका वैल्यू आ गया आर का। बस बात खत्म हो गया। किसका वैल्यू आ गया? आर का वैल्यू आ गया। अब आप इसका रूट सरफेस एरिया, आपको पता है इसका रूट सरफेस एरिया में आर का वैल्यू डालो, या आप वॉल्यूम में आर का वैल्यू डालो, क्योंकि वहां पर आपका एच का वैल्यू आएगा। तो अगर आपका रूट सरफेस एरिया लिखते हो ट्वाइस पाई आर एच, वो किसके बराबर है? आप बोलोगे सर 352, तो ट्वाइस 2 ही रहेगा, पाई का मतलब 22/7 रहेगा। सिर्फ आर और एच आपको चाहिए और कुछ भी नहीं, बाकी आप इजीली निकाल सकते हो। आर तो निकाला आपने 7/2, आप देखो 7/2 निकाला है। एच तो चाहिए अब 352। कैलकुलेशन ऐसे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एच क्या आ जाएगा? आप बोलोगे एच हो गया 352/22 आपको आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर एच का वैल्यू जो आता है वो कैलकुलेशन करोगे तो 16 आपका आ गया, एच का वैल्यू आ गया 16। अब क्वेश्चन क्या है आपका? आर भी आ गया। एक्चुअली ये सारी कहानी है एच और आर के लिए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, आप निकालो टोटल सरफेस एरिया। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो किसके बराबर? आप बोलोगे ट्वाइस पाई आर और आर प्लस एच। यही है ना फॉर्मूला? हाँ सर ठीक है। 2 को 2 ही लिखोगे, पाई के बदले 22/7 लिखोगे, आर के बदले क्या लिखोगे? 7/2 लिखा आपने, और यहाँ पर आर के बदले आप क्या लिखोगे? 7/2। एच के बदले क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 16 मैंने लिखा। कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये 7 खत्म, ये 2 एंड, ये बन गया आपका 22। यहाँ पर क्या बचेगा? आप बोलोगे सर ये बनेगा 7/2 का मतलब होता है 3.5, और ये कितना हो गया? ये हो गया 16। ये 22 एज इट इज रखो। आप देखो 16 को 3 करोगे प्लस 19 बना, 0.5 आ गया तो 19.5 आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप 22 को मल्टीप्लाई करके 19.5 से, तो वो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर वो आएगा 429 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो। 22 को अगर करना है ना आपको किसके साथ मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है ना 19.5 से, आप क्या करोगे? आप लिखोगे पहले 11 इंटू 2 हो गया 22 इंटू 19.5। अब 19.5 को मल्टीप्लाई इजीली 2 से कर सकते हो। 5 2 10, 1 चढ़ा कैरी, 9 2 18, 1 19 हो गया कैरी वाला, 2 1 ठीक है हो गया ना, 5 2 10, 1 कैरी, ये हो गया 9, ठीक है। 9 2 क्या हो गया? 18, 18 और 1 19, 1 चढ़ा कैरी, 2 1 2 हो गया 3। लेकिन एक के बाद क्या है? पॉइंट है, तो ये पॉइंट डालोगे यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट आ गया यहाँ पर सीधे अपना 11 आ गया। तो मतलब ओवरऑल क्या है? सॉरी, ओवरऑल क्या है? ये 11 है। ओवरऑल क्या है ये? आप बोलोगे सर ये 11 है, और क्या है? 39। एक सेकंड, यहाँ पर भी इसको मैं पहले कट करता हूँ और इसको मैं पॉइंट लिखता हूँ, और 039 आया था लेकिन पॉइंट डाला था साथ, ये आएगा 39। अब आप इजीली कर सकते हो, ये 9 ही, जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो 9 ही रखते हो, 9 को प्लस करते हो 3 से, कितना हो गया? 9 + 1 हो गया 10, और 2 हो गया 12, 1 कैरी चला, ये 3 था लास्ट में, लेकिन एक और आ जाएगा, बन जाएगा 4। आप देखो यहाँ पर किस तरीके से इससे कैलकुलेशन करने है। ये आपका आंसर आएगा। आप ऑप्शंस में देखो, अगर ऐसा कोई आंसर है वो उसको आपको टिक करना है। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी आपको कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। मेरा कहने का मतलब ये सिलेंडर पे क्वेश्चंस फार्मूलाज को यूज करके वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर हमें पूरा ये क्लियर हो गया है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इस तरीके से आपको एक अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, एक टॉपिक को कवर करने के लिए, ना कि आप रैंडमली उठा लिया, सिलेंडर पढ़ लिया 5-10 मिनट बस खत्म हो गया। नहीं, किसी टॉपिक को 2 आवर्स भी लगते हैं, किसी को 1 आवर भी लगेगा, किसी चैप्टर को 2 आवर भी समझने में लगते हैं, किसी को 3 भी, किसी को 4 भी, किसी को 1 आवर भी सफिशिएंट होता है समझने के लिए, बट अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर पे क्वेश्चन करके वॉल्यूम से भी क्वेश्चन बनेगा, करोड़ सर्विस एरिया से भी, टोटल सर्विस एरिया, क्योंकि इन 3 पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? बाकी एक और लेक्चर आपको कल आ जाएगा, उसमें एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करेंगे जिसमें हम टोटल सर्फेस एरिया भी, करोड़ सर्फेस एरिया भी और वॉल्यूम भी निकालेंगे।
और दूसरा मैं आपको रेशियोज के फॉर्मूलाज बताऊंगा, मतलब वॉल्यूम का रेशियो दिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया होगा, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो अगर दिया है तो रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो क्या बनता है, क्योंकि कभी रेशियोज में क्वेश्चन दिए जाता है, आपको बोला जाएगा दो सिलेंडर्स को कंपेयर किया है, बोला जाएगा एक सिलेंडर का रेशियो जो है वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, आप बताओ, और उनकी हाइट सेम है, और ये बताओ रेडियस का रेशियो क्या आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बताऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी समझ आई होगी। कल मैं आपको लास्ट लेक्चर सिलेंडर्स पे दे दूंगा, आपके सिलेंडर्स के 2 से 3 क्वेश्चन जो है आराम से आप हैंडल करोगे, आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ोगे टाइम जाया हो जाएगा, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे वो अच्छी बात है, बट अगर आप इतना ही याद रखोगे इस टाइम पे, ये आपको सफाइस करेगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग गया होगा, इन आई होप, पूरी उम्मीद है ये आपको पूरा समझ आया होगा, ये आपके जहन में बैठ गया होगा। सिर्फ आपको जो है कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है कि हाँ सर हमें बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, VLW का पूरा कोर्स भी है, बाकी सब्जेक्ट भी है, GS में भी है, उसका रीजनिंग भी है, उसको आप WS एकेडमी पे जाकर पेड वाला कोर्स बाय कर सकते हो। पटवारी का उर्दू भी है, वो भी आप बाय कर सकते हो। पटवारी का फुल कोर्स भी, वो भी आप देख सकते हो। WS एकेडमी पे आपको जाना है, प्ले स्टोर में डाउनलोड करने ऐप और कोर्स को बाय करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।